फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं, यहाँ पैशन है, हिस्ट्री है उन इंटेंस राइवलरीज का। आज हम बात करेंगे दुनिया की दो सबसे बड़े फुटबॉल राइवलरीज के बारे में। एल क्लासिको जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स राइवलरी है, और डर क्लासिकर जो फुटबॉल जगत की सबसे अंडररेटेड राइवलरी। लेकिन एक सवाल है जो हर फुटबॉल फैंस के दिल में हमेशा रहता है, कौन सा ज़्यादा शानदार है, एल क्लासिको या डर क्लासिकर? इसका जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिलेगा और शायद ये आपको हैरान कर दे। हेलो दोस्तों, मैं निश्चल वॉच ओवर इंडिया की तरफ से स्वागत करता हूं आपका फुटबॉल की इस ग्रेटेस्ट राइवलरी के पहले पार्ट में। फुटबॉल की ये राइवलरीज सिर्फ 90 मिनट के उस मैच की नहीं होती, ये उन कट्टर फैंस के कल्चर, पैशन और इमोशंस की लड़ाई होती है। जब दो डार्वी साइड्स टीम आमने सामने बार बार आते हैं तो वो एक युद्ध से कम नहीं होता, क्योंकि बात उस टीम की लेगेसी की है, उस टीम के उन फैंस की इज्जत की होती है। तो फुटबॉल में देयर आर ग्रेट गेम्स, देयर आर फियर्स बैटल्स, and then there is El Clasico, a clash between Real Madrid and Barcelona, जो कि सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, बात है हिस्ट्री की, पॉलिटिक्स की और उन लेजेंडरी प्लेयर्स की जिन्होंने आग लगाई है इस राइवलरी में। जब ये दो टीम्स आमने सामने आती हैं तो पूरा फुटबॉल वर्ल्ड थम सा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि क्यों ये राइवलरी इतनी इंटेंस है? तो अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानें तो बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड सिर्फ एक राइवलरी ही नहीं, इसका एक डीप पॉलिटिकल और कल्चरल रूट है। बार्सिलोना आइडेंटिटी है कैटलोनियंस की, जबकि रियल मैड्रिड को स्पेनिश गवर्नमेंट का सिंबल माना जाता है। सो अब ये एक सिर्फ गेम नहीं रहा, ये अब एक बैटल था आइडेंटिटी और पावर की। ये राइवलरी की शुरुआत होती है 1902 से, बट ये ट्रूली हीटअप होती है जब फ्रैंको के एरा में बार्सिलोना ऑप्रेस्ड फील करती है। लेकिन असली टेंशन 20th सेंचुरी के मिड में शुरू होती है। ओवर द डिकेड्स ये वॉर ऑफ फुटबॉल एक्सेलरेट हो चुका है, एक बैटल ऑफ डोमिनेंस में दोनों ऑन एंड ऑफ द पिच। तो 2009 से 2018 तक पूरी दुनिया वॉज ब्लेस्ड टू विटनेस द ग्रेटेस्ट एंड गोटेड इंडिविजुअल राइवलरी एवर, मेसी वर्सेस रोनाल्डो, द अर्जेंटाइन मैजिशियन वर्सेस द पोर्चुगीज पावर हाउस। ऐसे बहुत से मैजिक मूवमेंट्स देखे हैं हमने इस राइवलरी में, जैसे मेसी का वो लेजेंडरी हैट्रिक 2014 में और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का काम डाउन सेलिब्रेशन इन कैंप न्यू, जिसे काल्मा काल्मा सेलिब्रेशन से भी जाना जाता है, या मेसी का वो आइकॉनिक शर्ट सेलिब्रेशन एट बर्नाबाउ। और इसके रिएक्शन में क्रिस्टियानो का अपने अंदाज में सुपर कोपा दे एस्पाना में 3-1 से जीत के रिवेंज लेना। ये सेलिब्रेशंस आज भी किए जाते हैं पूरी दुनिया में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा स्पोर्ट है। इन दोनों आइकन्स ने डिफाइन किया एल क्लासिको को लाइक नेवर बिफोर। अब एल क्लासिको सिर्फ ला लीगा तक ही सीमित नहीं था, ये दो क्लब्स यूएफा चैंपियंस लीग में भी आमने सामने आ चुके हैं। द मोस्ट फेमस क्लैश, द फायरी 2011 यूसीएल सेमीफाइनल, जहां मेसी की वो सोलो गोल एट द बर्नाबाउ फैंस को स्पीचलेस छोड़ देती है। ये राइवलरी अपने पीक पर थी विद रेड कार्ड्स, ऑफ द पिच ड्रामा, जोसे मरीनो वर्सेस पेप गार्डियोला माइंड गेम्स। जिस टीम में पेपे और रैमोस का डिफेंसिव वॉल था, उसी टीम को भेदना बार्सिलोना जानती थी। अब बात है फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग बिट्रेयल की। एल क्लासिको का एक अनसेड और अनफॉरगिवेबल रूल है कि एक प्लेयर चाहे कहीं भी ट्रांसफर ले, लेकिन कभी बारसा से मैड्रिड या मैड्रिड से बारसा ट्रांसफर ना ले। लुइस फिगो, जो बार्सिलोना के सबसे चहीते सुपरस्टार थे, जिन्होंने बार्सिलोना के लिए एक यूएफा कप, 2 ला लीगा, 2 कोपा डेल रे और एक सुपर कोपा दे एस्पेनिया जीता, उन्होंने एक अनथिंकेबल मूव लिया और एल क्लासिको का वो अनसेड और अनफॉरगिवेबल रूल तोड़ दिया और ईयर 2000 से रियल मैड्रिड के कलर्स में खेलते हुए दिखने लगे लुइस फिगो।
ये बात शायद बारसा फैंस को रास नहीं आई और उस दिन से फीगो बन गए बारसा फैंस के पब्लिक एनिमी नंबर 1। तो जब फीगो रिटर्न करते हैं कैंप न्यू पर तो बारसा फैंस ने उन पर ग्लास बॉटल, पैसे फेंके, ये दर्शाने के लिए कि ये रहे वो पैसे जो तुम्हें ट्रांसफर से चाहिए थे, क्योंकि बारसा फैंस के लिए उनकी इज्जत तो जा चुकी थी। ये सब फैंस से फिर भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन जब फैंस ने सुअर का कटा हुआ सर फेंकना शुरू किया तब कैंप न्यू बन चुका था एक बैटलफील्ड। वो मैच के दौरान रियल मैड्रिड के हेड फ्लोरेंटिनो पेरेज के मुंह पर जो हंसी थी वो दिख रही थी कि उन्होंने कैसे बारसा से उनका बेस्ट प्लेयर छीन लिया और अपने साथ जोड़ लिया। इस मूवमेंट ने सॉलिडिफाई किया द हेट्रेड इन द क्लब्स और उनके फैंस के बीच। एल क्लासिको सिर्फ एक गेम नहीं, ये एक लेगेसी है, जहां गैलेक्टिकोस वर्सेस प्राइम बारसा, जहां एमएसएन वर्सेस बीबीसी हुआ। इवन पोस्ट मेसी रोनाल्डो एरा में भी इस राइवलरी में वही आग, वही रेज कंटिन्यू है। न्यू एंड अपकमिंग स्टार्स जैसे विनीसियस, एम्बापे, बेलिंगम, रोड्रिगो वर्सेस यमाल, रफीनिया, गावी और पेड्री है और ये राइवलरी आज भी चली आ रही है। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि एल क्लासिको कितनी फियर्स और फुटबॉल फैंस के लिए कितनी इमोशनल है। तो क्या लगता है आपको इस साल का क्लासिकोस कौन डोमिनेट करेगा? लेट अस नो इन द कमेंट्स। 2 क्लब्स, एक बैटलफील्ड, द अल्टीमेट वॉर फॉर जर्मन सुप्रीमेसी बिटवीन 2 फुटबॉलिंग जायंट्स, बायर्न म्यूनिख एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड। एक ऐसी राइवलरी जिसने तोड़ रखा है जर्मन फैन बेसेस को, जहां लेजेंड्स ने अपनी छाप छोड़ी है और कई अनफॉरगेटेबल क्लैशेस देखे गए हैं। दिस इजंट जस्ट अ गेम, इट्स वॉर। वेलकम टू डर क्लासिकर। ये कहानी शुरू होती है 1960s में विद द क्रिएशंस ऑफ बुंदेसलीगा, जहां बायर्न म्यूनिख डोमिनेट करती थी और बोरुसिया डॉर्टमुंड के पास वही मूवमेंट्स ऑफ ब्रिलियंसेस थे। पर 1990s में ये राइवलरी इग्नाइट हुई और शुरू हुआ द ग्रेटेस्ट जर्मन राइवलरी, आलियांज अरीना वर्सेस द येलो वॉल, जहां जर्मन मेंटालिटी, जर्मन कल्चर और फैंस के इमोशंस अपने पीक पर होते हैं। एल क्लासिको की तरह डर क्लासिकर कोई पॉलिटिकल बैटल नहीं है, बल्कि ये 2 टीम्स के बीच जर्मन फुटबॉल की सुप्रीमेसी की एक जंग है। बायर्न म्यूनिख एके बवेरियंस हमेशा जर्मन फुटबॉल के जायंट्स रहे हैं, लेकिन बोरुसिया डॉर्टमुंड ने बवेरियंस को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। डॉर्टमुंड रिप्रेजेंट करती है एक वर्किंग क्लास स्पिरिट को और बायर्न एक जायंट पावर हाउस जिनसे सिर्फ जर्मन टीम्स ही नहीं बल्कि यूरोपियन टीम्स भी कांप उठती हैं। इन दोनों के बीच हमने कई आइकॉनिक मैचअप्स देखे हैं। आपको याद है 2013 चैंपियंस लीग फाइनल, जहां 2 जर्मन जायंट्स वेम्बली में भिड़े थे, जहां आयन रॉबिन ने बायर्न के लिए लास्ट मिनट विनर मारकर उन्हें यूरोपियन चैंपियंस बना दिया। और हम कैसे भूल सकते हैं डॉर्टमुंड की वो विनिंग डबल 2012 में क्लॉप के अंडर और 2019 में 5-0 से बायर्न की वो जीत, जहां उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो अब भी वही रूथलेस बायर्न है और आगे चलकर 2020 का चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम किया, जहां उन्होंने यूरोपियन टीम्स को बुरी तरह से हराया था। हमने डर क्लासिकर में यूनिक मैचअप्स देखे बिटवीन लेवांडोव्स्की वर्सेस मेंजुकिच, हालैंड वर्सेस लेवांडोव्स्की और लॉयल्टी बैटल बिटवीन रॉयस एंड थॉमस मुलर। और हम कैसे भूल सकते हैं वो 2023 का बुंदेसलीगा लास्ट डे टाइटल मैच, जहां बायर्न ने अपना आखिरी मैच जीता और डॉर्टमुंड ने अपना मैच बॉटल करते हुए उनके हाथ में आई हुई टाइटल को लगातार 11वीं बार बायर्न के हाथों में सौंप दिया, जहां जमाल मूसियाला के उस ब्लाइंडर गोल के बदौलत बायर्न ने अपनी ट्रॉफी जीती। ये मैच ऐसा था जहां ये टीमें आमने सामने खेल भी नहीं रही थी, पर इन दोनों की टाइटल चार्ज का रिजल्ट एक दूसरे पर निर्भर था। डर क्लासिकर चाहे एल क्लासिको जितना पुराना ना हो,
पर ये उतने ही थ्रिलिंग मैचेस दिखाता है। बायर्न या डॉर्टमुंड, आप किसको सपोर्ट करते हैं? एल क्लासिको जहां हिस्टोरिक, इमोशनल और ग्लोबली मैसिव है, वहीं डर क्लासिकर इज ऑल अबाउट डोमिनेंस इन जर्मन फुटबॉल। और ये दोनों राइवलरीज अपनी जगह खास हैं। फुटबॉल राइवलरीज मेक द गेम मोर एक्साइटिंग, चाहे आप एल क्लासिको के फैन हैं या डर क्लासिकर के। फुटबॉल की खूबसूरती यही है, हर टीम की अपनी एक कहानी होती है। विच राइवलरी डू यू थिंक इज द ग्रेटेस्ट? हमें कमेंट्स में बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट राइवलरी का अगला स्टॉप द मैनचेस्टर डार्बी एंड द मिलान डार्बी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फेवरेट टीम्स को कमेंट्स में स्पैम करिए।